आमेर के चरणों में शीश रखते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, विद्वान जन, प्रोफेसर साहब, आप सबको प्रणाम करते हुए अध्यक्ष महोदय श्री गिरिराज सिंह जी कुशवाहा साहब, आप भाजपा नेता हैं, मुख्य अतिथि मेयर महोदया पधार गई, विशिष्ट अतिथि श्री बलराम सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं कार्यकारी, और प्रोफेसर बी.डी. शुक्ला साहब, कमल कौशिक साहब, आप सबको प्रणाम करते हुए मातृशक्ति, उपस्थित हम उम्र युवा साथियों व प्यारे बच्चों, आज जिस शख्सियत के जन्म जयंती कार्यक्रम में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं वो है राजा मान सिंह जी आमेर। मेरे से पूर्व आगरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इतिहासविद दूसरे शुक्ला साहब ने भी आपको बहुत बातें बताई, मेरे से पूर्व पत्रकार महोदय ने भी आपको बहुत बातें बताई। क्योंकि मैं आमेर, जो राजा मान सिंह जी आमेर का स्टेट और उनके जन्म स्थलीय वहाँ से आता हूँ, इसलिए मैं कुछ और 2-5 बातें आपको बताऊँ। आपने कहा उनके जन्म के लिए कि ब्रज में ये दोहा गाया जाता है, हमारे ढूंढाड़ राजस्थान में भी कुछ संभाग हैं, आमेर को ढूंढाड़ कहा जाता है। वहाँ एक दोहा है, जननी जने तो एड़ा जन जैड़ा मान मरद, समदर खांडो पखाड़ी और काबुल पाड़ी हद। वह योद्धा, माताएं भी आशाएं करती हैं कि ऐसे बच्चों को जन्म दें हम जो मान सिंह जी जैसा पराक्रमी हो, मान सिंह जी जैसा वीर हो, जिसने काबुल किस दिशा में है और अंतिम युद्ध बंगाल तक को फतेह किया। ऐसे थे राजा मान सिंह जी आमेर। सनातन धर्म, मैं आज केवल स्पेशल राजपूतों पे नहीं बोलूंगा कि वो राजपूत समाज से थे या क्षत्रिय कौम से थे। इस राष्ट्र को, इस धर्म को बचाने के लिए हम कितना कुछ कर सकते हैं। मात्र 12 वर्ष की उम्र में वो अकबर की सेना में शामिल हुए। उनके दादाजी थे राजा भारमल जी, जिन्होंने संधि की अकबर से, और उनके पोते भी उनके साथ लड़े। महासिंह जी भी राजा मान सिंह जी के साथ लड़े हैं। अपने 3 पुत्रों को उन्होंने अपने युद्ध के साथ खत्म कर दिया, आहूत कर दिया इस सनातन धर्म के लिए। आज हम यहां बैठे हैं, यदि मान सिंह जी का इतिहास हम सच्चे और तार्किक बुद्धि से पढ़ें, देश काल और परिस्थिति के सापेक्ष यदि हम उस इतिहास को पढ़ें, जितने भी साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं उन सबको यदि हम पढ़ के, तो एक बात निश्चित रूप से निकल के आ सकती है कि मान सिंह जी नहीं होते तो मैं नरेंद्र सिंह नहीं होता। हम निश्चित रूप से इमामुद्दीन, तुगलुद्दीन और शाहरुख और फारूक होते। इसलिए तत्कालीन कवियों ने लिखा है, शिखा सूत्र यज्ञ देव से रहता किम हिंदुवान, काबुल हद न पाड़ तो कूरम राजा मान। यदि राजा मान सिंह उस काबुल तक नहीं जाता तो ये शिखा, बहुत से बंधुओं ने चोटी बांध रखी है, सूत्र, जनेऊ, ये हवन और देवालय इस हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं रह सकते। युद्ध 123, 1, 2, 3 प्रोफेसर साहब ने बताया, 123 तो उनके युद्ध हैं, जिनमें 77 बड़े युद्ध, जिनमें हजारों आदमियों का कत्लेआम हुआ है। एक भी युद्ध नहीं जीता। 123 आदमी तो हो सकता है मेरे जैसे शादी में जिम के नहीं आए होंगे अभी तक, उस आदमी ने 123 तो युद्ध लड़े हैं, और एक भी युद्ध हारा नहीं। एक भी हिंदू राजा का नाम मुझे बताए, मैं विनम्रता से सुनूंगा उसकी बात को। एक भी हिंदू राजा का वध किया हो मान सिंह जी ने मुझे बता दे। समझौता कराया, शांति वार्ता कराई और उसको राजा रहने दिया वहीं। और एक भी मुसलमान, पठान या मुगल थे, उन पर आक्रमण किया, उसको छोड़ा हो तो बता दे मुझे कोई। आप आमेर पधारें, उस महल को देखिए, जयगढ़ को, और जहां 12 साल तक उनका लालन पालन पोषण हुआ, लगभग 50 किलोमीटर दूर मौजमाबाद है दूदू, उस महल को देखिए आप। और 12 साल बाद उनकी जो युद्ध यात्रा है, जो इस राष्ट्र रक्षा की यात्रा है, सनातन धर्म की रक्षा की यात्रा है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, काबुल हो, अफगानिस्तान हो,
इन सब को देखते हुए अब जो लास्ट महाराष्ट्र में जो उनका एलिसपुर समाधि स्थल है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, उस अमरावती डिस्ट्रिक्ट में समाधि स्थल पर यदि हम 2 मिनट भी सोच लें तो हमारी अंतरात्मा से निकलेगा कि अद्भुत था मान सिंह, अद्भुत था मान सिंह। हम जितना पढ़ पाए हैं और जितना सुन रहे हैं और समझ रहे हैं उससे सही आगे बहुत कुछ था मान सिंह। हजारों मंदिर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बनाए, हजारों मंदिर बनाए। अब हम स्वतंत्र हैं, 75 साल में राम मंदिर बन पाया है, जब हम सब कुछ स्वतंत्र हैं, कोई आक्रमण नहीं हो रहा। एक मंदिर 75 साल में बन पाया है। हजारों मंदिर उस आदमी ने बनाए, हजारों बीघा दान जमीनें दी। इसलिए तत्कालीन कवियों ने लिखा है उसकी दान की महिमा को, बलि बोई कीरत लता कर्ण किए द्यूपान, सींची मान महीप ने जग देखी कुमला। राजा बलि के द्वारा इस दान रूपी महिमा को गाया गया है, उस बेल रूपी महिमा को राजा बलि ने बोया दान की को। और महाभारत का अनुपम योद्धा राजा कर्ण ने उसको और सुंदर बनाया। और इस काल में जब वो दान रूपी महिमा कुमलाने लगी, वो बेल रूपी कुमलाने लगी, तो राजा मान सिंह जी ने उसको पुनः सिंचित किया। ऐसा दानवीर था राजा मान सिंह आमेर। आज हम उनका इतिहास क्या पढ़ रहे हैं? मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते अंदर से पीड़ा उठती है। तथाकथित जगत गुरु भगवान कृष्ण के अलावा किसी को जगत गुरु की उपाधि नहीं है। विद्वान साथी बैठे मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, भगवान कृष्ण के बाद में किसी को भी जगत गुरु की उपाधि दी हुई हो तो मुझे बता दे। महान और श्रेष्ठ व्यक्तित्व हुए, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, दादू दयाल जी जैसे संत हुए, लेकिन जगत गुरु उनको भी नहीं कहा गया। धर्म के ज्ञाता हो सकते हैं, मान लूंगा मैं धर्माचार्य, लेकिन कम से कम इतिहास विषय पर तो उनको टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। धर्म में आप कहेंगे मैं आदर करता हूं आपका, सत्कार करता हूं आपका, लेकिन कम से कम इतिहास विषय पर धर्माचार्य नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है। शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने भी अपने आप को जगत गुरु नहीं कहा। शंकराचार्य के 4 मठों में एक मठ, पूरी मठ मेरे से पूर्व वक्ता बोल चुके, उसका जीर्णोद्वार कराया। जहां नमाज अदा होती थी वहां आज मंदिर है। ये किसकी देन है? कहा जाता है कि राजपूत एकजुट होके नहीं लड़े, नहीं तो ये हो जाता। आपके नजदीक है ना खानवा, खानवा में तो हम सम्मिलित होकर लड़े थे। इतिहास में लगभग 100 नाम है राजा महाराजाओं के जो एकजुट होकर लड़े, और पूरा राजपूताना, जो तत्कालीन राजपूताना आज का राजस्थान है, उसका छोटे से छोटा ठिकानेदार भी लड़ने आया था। यहाँ अलग अलग वंश के, चाहे राठौड़ों, कछाओं, चौहानों, तंवर, वो सारे लड़ने आए यहाँ। फिर भी हम युद्ध हार गए। कारण हमारे पास तकनीक नहीं थी, वैज्ञानिक जो तकनीक होनी चाहिए वो नहीं थी। इसको पढ़ा मान सिंह जी ने और समझा। जो किले की बात कर रहे हैं, जयबान तोप रखी हुई है आमेर में, कभी पधारो तो देखना। 450 साल में अलग अलग चित्तौड़ पढ़ोगे आप, जैसलमेर पढ़ोगे, खानवा पढ़ोगे, बूंदी पढ़ोगे, बयाना पढ़ोगे, अलग अलग दुर्गों पर शत्रु सेना पड़ी रही, पड़ाव डाले रहा महीनों साल भर तक। मान सिंह जी के बाद आमेर के किले पर एक दिन का पड़ाव शत्रु सेना ने नहीं डाला कभी। शिवाजी की चर्चा हो रही थी, मिर्जा राजा जयसिंह जी का भी नाम लिया जाता है। ये तो समझाया जाता है कि हमने औरंगजेब के साथ थे, वो शिवाजी को संधि करवाई उन्होंने, लेकिन आगे तो बताओ। शिवाजी ने कहा मुझे पता है औरंगजेब मुझे कैद कर लेगा आगरा में, मुझे पता है मरवा भी दिया जाएगा। क्या कहा उन्होंने जयसिंह जी ने? मैं जमानत देता हूं, मैं वचन देता हूं, मेरा बेटा राम सिंह मौजूद है आगरा में, वो अपनी जान की परवाह करके आपको जिंदा छोड़ेगा, जिंदा निकलवाएगा, जिंदा भेजेगा। भेजा कि नहीं उन्होंने? कैद किया औरंगजेब ने। क्यों नहीं राम सिंह जी का इतिहास पढ़ाया जाता? यही आगरा है वो जहां से शिवाजी से सम्मान वापस लौट के गए। वो इतिहास पढ़ाया जाता है मिर्जा राजा जयसिंह जी का। क्या मिला मान सिंह जी को?
जहर देकर मारने की कोशिश की अकबर ने मान सिंह जी। अकबर मरा कैसे? हम में से कितने जानते हैं कि अकबर की मौत कैसे हुई? वो जहर जो दे के मारना चाहता था मान सिंह जी को, उस जहर को खा गया खुद, क्योंकि धर्म रक्षक था। मां जमुआ का आशीर्वाद था उनके पास, संतों का आशीर्वाद था, दादू दयाल जी का आशीर्वाद था, तुलसीदास जी का आशीर्वाद था। उस जहर खाकर मरा है अकबर। उनके बेटे जगत सिंह, उनके बेटे महासिंह जी को राजा नहीं बनने दिया जहांगीर ने। क्या मिला अकबर को, मान सिंह को? मिर्जा राजा जय सिंह जी को क्या मिला? उनके बेटे कीरत सिंह जी से जहर देके मरवाया औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह जी को। लेकिन धर्म की बेल सदा हरी। हमारे राजस्थान में कहावत है कि धर्म की बेल सदा हरी रहती है। जगत सिंह के बाद उनके भाई भाव सिंह के बाद महा सिंह राजा बना आमेर का, और राम सिंह जो वास्तविक उत्तराधिकारी था वो मिर्जा राजा जय सिंह के बाद राजा बना। जो अकबर इस देश का इस्लामीकरण करना चाहता था, मूल बात में जाते ही नहीं है। उनका उद्देश्य केवल लूटपाट नहीं था, इस देश का इस्लामीकरण करना था। इस देश के इस्लामीकरण को किसी ने रोका, वो राजा मान सिंह था। अभी महापौर साहब मेरे से कह रही थी कि रात को जाना नहीं होगा, लेट होगा, कोहरा आ जाएगा। हम कोहरे से डर रहे हैं कि कोहरा आ जाएगा। अलग अलग टेरिटरी आज हमारे पास, थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है। मान सिंह किससे लड़ा? पहाड़ों में लड़ा, बर्फ में लड़ा, रेगिस्तान में लड़ा, यहां तक कि जल में भी लड़के जीता वो। एक राजस्थान का योद्धा बर्फीली पहाड़ों में लड़के जीता और तहस नहस कर दिया। और जब हम हल्दी घाटी के बाद का इतिहास पढ़ेंगे 1614 से 14 के बीच का, अकबर के दरबारी, उनके सेनापति, जहांगीर के सहयोगी लगातार ये लिख रहे थे और कह रहे थे, मैसेज भेज रहे थे अकबर को कि ये हमारा कत्लेआम कर रहा है। मान सिंह जी ने किसका कत्लेआम किया? एक भी हिंदू आदमी को हराया हल्दी घाटी के युद्ध का मेरे से पूर्व बता चुके, मैं उस डीपली नहीं जाना चाहता। मान सिंह जी के दादो साहब भारमल जी मेवाड़ के जमाई थे। मान सिंह जी का पोता मेवाड़ का जमाई था। सवाई जय सिंह जी जो जयपुर बसाया, उनकी 3 शादियां मेवाड़ में हुई हैं। इसका मतलब क्या समझे? कोई आपस में द्रोह थोड़ी, उनका रोग वो थोड़ी था। लेकिन देश काल परिस्थिति सापेक्ष उन्होंने इतिहास को समझा कि ये जरूरत है हमें, और गीता में कही हुई उस नीति का अनुसरण किया और वो विजित योद्धा रहा। सोरू जी में लेखन होता था मृत्यु के बाद, फूल प्रवाहित होते थे सोरू जी में। हरिद्वार उजड़ था, 1600 तक कुछ नहीं था हरिद्वार में। घाट बनवाने का काम कोई धर्म का काम नहीं है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है घाट बनवाना। मान सिंह जी ने उन घाटों को भी धर्म से जोड़ दिया। मंदिर तोड़ा जा सकता है, आज हम सत्ता में हो सकता, नहीं तोड़ा जा सकता, भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, मंदिर तोड़े जा सकते हैं। घाट को क्या तोड़ेगा कोई? और उस पर नहाकर आज हम अपने आप को धन्य और पुण्य मानते हैं। उन घाटों को भी धर्म से जोड़ दिया राजा मान सिंह जी ने। हरिद्वार के अंदर, गंगा नदी के अंदर मान सिंह जी की छतरी है। कितने राजा हैं जिनकी गंगा नदी की छतरी है? राजा राम की भी नहीं है सरयू नदी में। इसलिए उनको धर्म रक्षक कहा गया, और उनकी ध्वजा जो पचरंगा ध्वज था उसको धर्म रक्षक ध्वजा घोषित की गई। और प्राचीन जितने भी मंदिर हैं आज तक वही पचरंगा ध्वज फहराया जाता है। यह है मान सिंह जी का इतिहास। आज हम कितना, जयपुर से 250 किलोमीटर आके हम अपने आप को, हमारे लिए व्यवस्था की गई थी कि कमरे में 5 मिनट आराम कर लो। इतिहासकार महोदय, मैं कहना चाहूंगा, आप मेरे से उम्र में बड़े, इतिहास पढ़ोगे, मान सिंह, राजा मान सिंह 3 महीने से कहीं ज्यादा रुका नहीं। 3 महीने से ज्यादा कहीं रुका नहीं वो। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मानपुर, मान गांव, मान सरोवर, मान तालाब, मान मंदिर किसके बनाए हुए हैं?
कितना अद्भुत योद्धा होगा राजा मानसिंह, हम कल्पना कर सकते हैं। तोप और बारूदों का आविष्कार किया, विज्ञान को समझा उसने। केवल हम युद्ध की बातें करें कि उन्होंने 77 युद्ध लड़ लिए, 123 युद्ध लड़ लिए, अरे विज्ञान को समझा उसने, तकनीक दिया और बारूद और तोपों का आविष्कार हुआ। वो आदमी जो तोप और बारूदों के सामने तलवार से लड़ा और तलवार से भी विजित हुआ, हम लड़ सकते हैं क्या? बहुत सारे युद्ध मिलेंगे, आप और डीपली जाएंगे। हमारे पास तुंगा है कि जयपुर के पास तुंगा का युद्ध, लाल सोट का युद्ध, इतिहासकार साहब ने पढ़ा हो। उस तुंगा के युद्ध में तोपों के सामने लड़े हम, तोपों को छोड़ के भाग गए और हमने युद्ध जीत लिया। ऐसा अद्भुत योद्धा जिसका चरित्र चित्रण हम ये कर रहे हैं कि वो अकबर के साथ मिला हुआ था। अकबर तो हल्दी घाटी के बाद उसको ऐसे देखता था कि मेरा दुश्मन है, रुकने नहीं देता था एक जगह भी वो, और वो कर्मरत रहा, युद्धरत रहा, लगातार लगातार लगातार, जिस दिन तक वो इस संसार में रहा युद्धरत रहा। इसलिए मैं कहता हूं वो महान महावीर था, महान दानवीर था, महान कर्मवीर था, महान रणवीर था। इसलिए हमको मान सिंह जी का इतिहास पढ़ना चाहिए। मान सिंह जी के इतिहास को हम पढ़ेंगे तो हमारे बहुत सी बातें समझ में आएगी कि उन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए क्या किया, उन्होंने धर्म रक्षा के लिए क्या किया, उन्होंने सनातन धर्म को रोकने के किस तरह से मुहिम चलाई जो खत्म हो गई। पिछले 1000 साल का इतिहास पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान के बाद खैबर और बहलून के जो दर्रों से आते थे और उसके बाद जो अफगान शक्ति आई उसको सबको समूल नष्ट कर दिया मान सिंह जी। मान सिंह जी के बाद मुगलों के आक्रमण बंद हो गए, उसके बाद व्यापारिक आक्रमण हुए हैं इस देश पर, लेकिन धार्मिक आक्रमण नहीं हुए कि इस देश को तहस नहस कर दिया जाए, इसका इस्लामीकरण कर दिया जाए, इसकी अर्थव्यवस्था को लूटा जाए। और कुछ भी पढ़ने की जरूरत है। मंदिरों पर अटैक हुए, हम सब समाज के बैठे हैं। कोई मैं राजपूत हूं इसलिए मैं गर्व से साफा बांध के अपने आप को दिखाने नहीं आया। एक मेरी शान है, मेरे दादाजी मेरे पिताजी ये बांधते थे सार्वजनिक जगह, इसलिए मैं पहन के आया हूं। इसको ऐसा मत समझना कि मैं आपसे अलग दिख रहा हूं इसलिए आया हूं। लेकिन इतिहास पढ़ते हैं, जितने भी आक्रांताओं से युद्ध जीते वो सब हिंदुओं की विजय है, लेकिन जो युद्ध हारे वो राजपूतों की हार है। इससे दुख होता है कि इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते जब हम हिंदुओं की विजय है तो हारने वाला युद्ध स्पेशल राजपूतों की हार कैसे हो गया? हम राष्ट्र के हिस्सेदार हैं। इसलिए इन भ्रांतियों को मिटाकर यदि हम एकजुट रहे, राष्ट्र रक्षा में हुए तो सनातन धर्म की रक्षा होगी, राष्ट्र रक्षा होगी। और बहुत सी बातें हैं, कभी दोबारा फिर मिलेंगे, फिर करेंगे। आपने मुझे धैर्य और ध्यान से सुना, आपके लिए आभार, धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे निमेड़ा जी को सुना होगा और बेहतर तरीके से समझ आया होगा। बहुत शानदार। एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। हमें भी जैसे उन्होंने कहा राजा मानसिंह जी के बारे में, वो कार्यरत रहे, युद्धरत रहे, तो हमें भी प्रयासरत रहना होगा। तभी हम इस इतिहास के लिए जहां बैठे हैं तभी हम कुछ बदल पाएंगे। तो पहले तो यह है कि हमको भी एक जहद पीना ही होगा। एक हम जो अभी बटे हुए हैं, बटने से मतलब सनातन धर्म की बात है तो मैं उसका वो चौहान और वो फलाने से कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हमें भी एक जहद पीना होगा कि हम एक जहद पी के जात का या जो जात पात का जहर है उसको पिए और हम सनातन के लिए आगे बढ़े, राजा मानसिंह के लिए न्याय की हम बात करें। और सच में एक जो दोहा बोला था निमेड़ा जी ने कि जन्नी जने तो एड़ा जने जहड़ा मान मरद।
समंदर खाड़ो पखारियो काबुल पाड़ी हर। सच में ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं ना भगत सिंह, हर घर में भगत सिंह होना चाहिए, तो कहना शुरू करिए ना। और ये तब हो पाएगा जब हम इस कार्यक्रम से जाएंगे और अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे कि हम इस कार्यक्रम में गए थे। आपकी बहुत ताकत है। आज सोशल मीडिया एक युद्ध है। इस युद्ध में आपकी सहभागिता सिर्फ इतनी है कि मैंने फोटो खींचा और मैंने फोटो डाला कि आज हम राजा मानसिंह के कार्यक्रम में गए। हमने वहां बीडी शुक्ला जैसे बड़े प्रोफेसर से लेकर निमेड़ा जी से जैसे प्रवक्ता तक को सुना। मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, जिनको अच्छा लगा कि नहीं लगा वो तो वही बताएं। अगली कड़ी, क्योंकि कार्यक्रम समापन की ओर है, तो थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए। मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री गिरिराज कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और हमें आशीर्वचन प्रदान कीजिए। आप सब जानते हैं, तालियों से एक बार स्वागत करें। आपने खुद ही कहा 1 मिनट बोलना। एक बात बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपके बीच में आज मुझे इस कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया, उसके लिए समिति का मैं अध्यक्ष आभार व्यक्त करता हूं। हमारे अतिथियों के रूप में फाउंडेशन के अध्यक्ष चौहान साहब, निमेड़ा साहब हमारे प्रवक्ता हैं, माननीय शुक्ला जी, और हमारे बहुत पुराने साथी कौशिक जी, हमारे सम्मुख बैठे हैं हमारे परम मित्र भानु जी, आर्या जी, और सम्मानित सभी जन जो आए हैं। एक चीज तो तय है, जब लोग कहते हैं ना वो काल खंड कौन सा था, या पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, पढ़ना जरूर वो काल